हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे साथ फिजिक्स अरावली विद अरुण सर। बेटा आज का टॉपिक है अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स। ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिया ये कोई मेटल प्लेट है मेरे पास। बेटा ये क्या, कोई मेटल प्लेट है। अगर इसको मैं क्यू चार्ज देता हूँ, ओके, ये क्या है, कोई मेटल प्लेट है, इसको मैंने क्यू चार्ज दिया। तो बेटा ये जो क्यू चार्ज है ये दोनों सरफेस पर Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। इधर कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/2। तो बेटा इस साइड में भी Q/2। चलिए, ओके। अब अपन से पूछा जाए कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा किसी भी पॉइंट पे। जैसे मान लो इस ए पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। नेट तो ये आता है, अपन ने पढ़ा हुआ है। ओके, चलिए। जो बैक साइड है ये क्या है, फ्रंट साइड। तो बैक साइड की वजह से तो बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फ्रंट साइड की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ई नेट कितना हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, चलिए। ये अपन ने बेटा इनफाइनाइट प्लेट के अंदर पड़ा हुआ है। ये प्लेट क्या है, इनफाइनाइट प्लेट है। ओके, चलिए। अब ये जो सिग्मा है यहाँ पे बेटा, ये सिग्मा क्या है यहाँ पे, Q/2 अपॉन ए। कितना है बेटा, Q/2 अपॉन ए। और क्या बोल सकता हूँ इसको, Q/2a। ये अपन ने सारा पढ़ा हुआ है। आई होप यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, अपन ने क्या करा, एन अनचार्ज प्लेट इज प्लेस्ड नियर दिस प्लेट। ये जो प्लेट थी अपने पास, इसके पास में एक अनचार्ज प्लेट लेके आता हूँ बेटा। कोई दिक्कत नहीं है, ले आते हैं। ये क्या थी अपने पास, चार्ज प्लेट। इसके पास में बेटा मैंने अनचार्ज प्लेट ले आया मैं। तो ये तो अपना Q/2 है, और इस पे भी कितना, Q/2, क्योंकि इस प्लेट को अपन ने क्या चार्ज दिया था, Q। तो ये Q/2 में बेटा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस पे क्या होगा देखते ध्यान से। इसको ध्यान से देखिएगा। फेसिंग मेटल सरफेस हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि जो फेसिंग सरफेस होगी ना प्लेट्स की, ओके, या मेटल, जो भी मेटल बॉडी होगी उनकी जो फेसिंग सरफेस होगी, उनमें क्या होगा, चार्ज हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड का, इक्वल मैग्नीट्यूड भी लिख लीजिए, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। और किसका होगा बेटा, अपोजिट चार्ज होगा या अपोजिट साइन का चार्ज होगा। तो अगर इस पर बेटा Q/2 है, तो इसकी फेसिंग, ये दोनों क्या है, फेसिंग मेटल सरफेस है ये, क्योंकि इसके और इसका फेस क्या एक दूसरे के मतलब इसके, इन दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने। तो इस पे क्या होगा बेटा, एक तो ये तो पता लगे कि Q/2 का चार्ज अपीयर होगा इंडक्शन की वजह से, ठीक है, लेकिन अपोजिट साइन का। तो इधर माइनस
तो माइनस कितना बेटा, Q/2। ओके चलिए, इसको तो अपन ने Q चार्ज दिया था। अब ये क्या था, अनचार्ज। ओके, ये क्या था बेटा, अनचार्ज प्लेट थी। तो चार्ज कंजर्वेशन से क्या होगा, इस पे नेट चार्ज कितना बेटा, 0 था। तो इधर कितना होना चाहिए कि मैं इस पे नेट चार्ज 0 कर सकूं, प्लस Q/2। क्योंकि ये क्या थी, अनचार्ज बॉडी थी भाई, ये स्टार्टिंग में क्या थी, अनचार्ज प्लेट थी। अब अनचार्ज प्लेट में इधर की साइड तो Q/2 चार्ज अपीयर हो गया बेटा, तो इधर की साइड कौन सा चार्ज अपीयर हो जाएगा अपने आप, प्लस Q/2। ओके चलिए, अब अपन ने क्या करा, इस जगह एक पॉइंट अज्यूम कर लिया P। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, नाउ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। अब अपने को क्या करना है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बना लिया यहाँ पे P पॉइंट। चलिए, इसको नाम दे दिया मैंने 1 सरफेस, इसको 2 सरफेस, इसको 3 सरफेस, इसको 4 सरफेस। चलिए, अब ये 1 सरफेस है, इसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा बेटा, इधर। ओके चलिए, 2 की वजह से, 2 की वजह से भी इधर। चलिए, 3 की वजह से बेटा इधर, और 4th की वजह से इधर ही आएगा। चलिए भाई, ये क्या है, 1 सरफेस, तो 1 सरफेस की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में, तो इसको बोल दिया E1। ये 2 की वजह से बेटा, 2 की वजह से भी उधर आएगा E2। अब पॉइंट P पे इस 3 वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस 4, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, इसलिए ये क्या आ गया बेटा, E3। और 4th वाली सरफेस की वजह से बेटा P पॉइंट पे इस सरफेस से इधर की तरफ, तो E4। ओके चलिए, अब ध्यान से देखिएगा, E1 कितना है मैग्नीट्यूड वाइज, देखिएगा E इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए पहले मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस सरफेस की वजह से, इस पूरी बॉडी की वजह से नहीं बेटा, ये पूरी की शीट की वजह से नहीं बोल रहा मैं, इस पूरे शीट की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस पूरे शीट की वजह से नहीं बोल रहा हूँ। ओके, मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ, इस वाले सरफेस की वजह से। कौन से वाले, इस वाले सरफेस की वजह से बोल रहा हूँ बेटा बस। ओके चलिए, तो ई क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो पूरी प्लेट की वजह से होता है, तो एक सरफेस की तरफ से कितना होगा भाई, अपन ने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, ई बैक ई फ्रंट, ये वाला, ये पढ़ा था, ई बैक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई रियर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब एक सरफेस की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो नेट दोनों की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखना ध्यान से बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ई टू भी क्या आएगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई3 भी क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ई4 भी क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारे क्या बेटा, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, तो ये इसको कैंसिल कर देगा और ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो ई एट पी कितना आया, 0। हाँ, और ये आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि किसी भी मेटल सरफेस के इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा, 0। ओके, तो ये पी पॉइंट क्या है, इनसाइड में,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया यहाँ पे 0। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, ये पिछला वाला क्वेश्चन है। ओके, जो पिछला वाला अरेंजमेंट था वही है। इस पी पॉइंट को मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, सरफेस वही 1 2 3 4। इस प्लेट का नाम ए है, इस प्लेट का नाम बी है। अब पूछा गया है अपने को कि अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए और बी प्लेट के बीच में। चलिए ध्यान से देखिएगा, ए और बी प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना बेटा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, तो 1 की वजह से इधर, ओके, इसको नाम दे दिया E1 वेक्टर। चलिए 2 की वजह से, 2 की वजह से भी इधर, इसको नाम दे दिया मैंने E2 वेक्टर। 3 की वजह से बेटा, 3 की वजह से भी इधर, क्योंकि माइनस में ना ये, 3 की वजह से इधर, तो इसे नाम दे दिया E3 वेक्टर। तो बेटा 4 की वजह से इधर, इसको नाम दे दिया मैंने E4। यहाँ पे अब मुझे बताइए कि E1 वेक्टर कितना आएगा। E1 वेक्टर आएगा, देखना, इसकी वजह से ओनली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन इधर है बेटा, तो आई कैप, मैं वेक्टर समेत निकाल रहा हूँ इस बार। E2 कितना आएगा, E2 भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बेटा ये आ जाएगा अपने पास आई कैप। E3 कितना आएगा, E3 भी इतना ही आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। और E4 कितना आएगा, E4 बेटा अब आएगा माइनस, क्योंकि माइनस आई कैप आएगा, इस पे डायरेक्शन इधर है इसलिए, तो माइनस आई कैप का मैं आई माइनस बाहर निकाले, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, या इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये सारे मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है बेटा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ई नेट कितना आएगा, इधर लिख लीजिए, ई नेट कितना आया बेटा, ई नेट मेरे पास आया E2 प्लस E3 की वजह से कितना आया, देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई के, भाई इन दोनों को ऐड करूंगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई के। ये आ गया अपने पास ई वेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा, अब पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो अपनी ये जो रॉड, ये जो अपन ने प्लेट बनाई है, तो इसमें बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह रहेगा, इस तरह से एकदम यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, प्लस से निकल के माइनस की तरफ रहेगा। अब ये सारा, ये जो सेकंड सरफेस है, ये क्या है, देखिए कहने का मतलब इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, ये आ रहा है ई नेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब अपने को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल VB माइनस VA। चलिए ए पे पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बेटा इधर है, तो ए पे पोटेंशियल ज्यादा, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू ई। ई कितना है, इनटू बीच का सेपरेशन। अगर बीच का सेपरेशन अगर बेटा D है तो ये आ जाएगा D। तो ये क्या हो गया अपना पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने पढ़ा है, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा V इज इक्वल टू ई डेल्टा आर। और डेल्टा आर क्या होता था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कितना मान लिया, D मान लिया, तो डेल्टा V
अगर पॉजिटिव लाना है तो बेटा ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा। अगर नेगेटिव लाना होता है ये, तो VB माइनस VA कर लेता तो नेगेटिव आता, और VA माइनस VB क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे देखो एक बात ध्यान से, देखना बेटा, देखिए तो VA माइनस VB, सिग्मा को क्या लिख सकता हूं मैं, Q/2A। D, अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे E नेट कितना है अपने पास, किसकी वजह से आया बेटा, E2 और E3 की वजह से, ओके, इनकी वजह से आया। तो अपने को क्या करना है बेटा, ये डायरेक्ट नोट बना के लिख लेना है। क्या बना के लिख लेना है, अगर प्लेट्स के बिटवीन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो बेटा आउटसाइड चार्जेस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो देयर इज नो, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या लिखना है, देयर इज नो रोल ऑफ आउटर चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट। अगर प्लेट्स के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है बेटा, ये पी पॉइंट पे पता करा है, इसका मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यूनिफॉर्म है, ओके। ये क्या है, यूनिफॉर्म, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी पता करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E2 प्लस E3 की वजह से आएगा। तो बिटवीन द प्लेट्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो आउटर साइड के चार्ज का कोई भी रोल नहीं रहेगा। क्या बेटा, आउटर साइड के चार्ज का कोई भी रोल नहीं रहेगा, ओके। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए बेटा, एक जनरलाइज फॉर्म पढ़ लेते हैं अपन। जनरलाइज फॉर्म किस तरह से, अभी तक मैं क्या बोल रहा था कि एक चार्ज प्लेट है, चार्ज प्लेट के पास में बेटा एक अनचार्ज प्लेट ला रहा था, ओके। अब मैं क्या करूंगा, दो चार्ज प्लेट को पास में लेके आऊंगा, ठीक है। तो वो जनरल केस पढ़ लेंगे अपन। तो इसके लिए ये दो पॉइंट याद रखने बेटा, जो फेसिंग मेटल सरफेस होगी, फेसिंग मेटल सरफेस कैसे, ये वाली और ये वाली, ये दोनों फेसिंग मेटल सरफेस होगी। कुछ भी किसी के पास चार्ज हो चाहे ना हो, इसके पास चार्ज हो इसके पास ना हो, दोनों के पास चार्ज हो, लेकिन ये लाइन फिर भी सही रहेगी कि जो फेसिंग मेटल सरफेस होगी, ये दोनों फेसिंग मेटल सरफेस, कौन सी वाली बेटा, ये क्या है, फेसिंग मेटल सरफेस है ये। तो जो फेसिंग मेटल सरफेस रहेगी, ये क्या रहेगी बेटा, इक्वल चार्ज रहेगा, एज ए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। चार्ज क्या रहेगा इन पे, इक्वल एंड अपोजिट, ओके। चलिए इसके बाद जो आउटर साइड रहेगी बेटा, इफ two metal plates are facing each other, okay, the charge appearing on outer side should be same magnitude and same sign। बेटा इधर जो चार्ज अपेयर होगा वो क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड और सेम साइन का। ये क्या है, फंडामेंटल है, ठीक है, ऐसा ही होता है, ये प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो क्या होगा बेटा, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन का चार्ज आउटसाइड पे अपेयर होगा, और इनसाइड पे बेटा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, ओके। चलिए इसको जनरलाइज फॉर्म को पढ़ते बेटा। आप ये दो प्लेट है बेटा, इनके बीच का सेपरेशन मैंने डी बोल दिया आपको। एक सेकेंड, ये सेपरेशन डी ले लिया। अब मैंने क्या करा बेटा, इसको दिया Q1 चार्ज, इस पे है Q1 चार्ज, इस पे है Q2 चार्ज, ओके। चलिए एक सेकेंड, चलिए इसके पास कितना है Q1 चार्ज, इसके पास कितना है Q2 चार्ज। अब वही दो पॉइंट ध्यान से, जो फेसिंग सरफेस होती है,
फेसिंग सरफेस बेटा इक्वल चार्ज एंड अपोजिट साइन। तो मान लिया इस Q1 में से x चार्ज इधर चला गया, ओके, तो इधर कितना जाएगा बेटा, -x। चलिए अब चार्ज कंजर्वेशन से इस पे पास Q1 चार्ज है, Q1 में से x इधर चला गया बेटा, तो इधर कितना बचेगा, Q1 माइनस एक्स। ओके, तो इधर इधर कितना बचेगा, Q2 माइनस माइनस एक्स इधर चला गया, तो माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, Q2 प्लस एक्स। तो इस साइड में Q2 प्लस एक्स चार्ज अपीयर हो गया। अब इस तरह नहीं बोलना बेटा कि इसमें Q1/2, इसमें Q1/2, इसमें Q2/2, इसमें Q2/2, इस तरह नहीं बोलना है। हाँ, अगर अकेली शीट होगी, उसको Q चार्ज दिया है, तो Q1/2, Q1/2 इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर Q1 चार्ज है तो Q1/2 और Q1/2, अगर अकेली होती तो। लेकिन अब ये एक साथ पैरेलल प्लेट्स है, तो उनके लिए अपन पढ़ रहे हैं। तो बेटा मान लिया इसमें अगर x चार्ज गया, तो इसमें कितना जाएगा, इस सरफेस पे -x जाएगा। ओके, चलिए अब अपने को ये पता है कि जो बेटा Q1 माइनस एक्स है, वो किसके इक्वल होगा, Q2 प्लस एक्स के। Q1 माइनस एक्स Q2 प्लस एक्स के इक्वल होगा, क्यों, देखिए इस सरफेस को मैंने 1 नाम दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3, इसको 4। ये प्लेट A है, ये प्लेट B है। चलिए अब मैंने क्या बोला था बेटा, मैंने बोला था कि जो दो प्लेट्स को अगर अपन क्या कर दे, एक दूसरे के फेस पे ले आए, मतलब एक दूसरे को अगर पैरेलल कर दे, तो फेसिंग सरफेस पे तो इक्वल एंड अपोजिट साइन का, ठीक है, और आउटसाइड पे इक्वल एंड सेम मैग्नीट्यूड। तो बेटा ये क्या है, इक्वल और सेम मैग्नीट्यूड होगा। तो Q1 माइनस Q2 किसके इक्वल आ जाएगा, 2x के। तो x कितना रहेगा बेटा, Q1 माइनस Q2/2। तो इधर कितना चार्ज अपीयर होगा बेटा, Q1 माइनस Q2/2। ओके, चलिए तो ये चार्ज क्या रहेगा बेटा, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सरफेस 2 एंड 3। 2 और 3 सरफेस पे ये मैग्नीट्यूड का चार्ज अपीयर होगा बेटा। चलिए अब सरफेस 1 के लिए निकाल लेते हैं। एट सरफेस 1, तो सरफेस 1 पे देखना ध्यान से, कितना है, Q1 प्लस एक्स, सॉरी Q1 माइनस एक्स है, Q1 माइनस एक्स। तो बेटा Q1 माइनस एक्स का वैल्यू, तो Q1 माइनस एक्स का वैल्यू ये रहा, Q1 माइनस Q2/2। तो कितना लिख सकता हूँ इसको, 2Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपने पास Q1 प्लस Q2/2। ओके, चलिए सेकंड फर्स्ट वाली पे ये अपेयर होने लग जाएगा। तो बेटा जो फोर्थ वाली रहेगी उस पे भी यही आना चाहिए, चेक करके देख लेते हैं। एट सरफेस 4 कितना है, Q2 प्लस एक्स है बेटा, वहां पे देखिए Q2 प्लस एक्स। तो Q2 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, Q2 प्लस एक्स का वैल्यू Q1 माइनस Q2/2। तो इसको सोल्व करूंगा बेटा, तो 2Q2 प्लस Q1 माइनस Q2/2। तो कितना आ गया ये, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो Q2, तो बेटा ये आ गया Q1 प्लस Q2/2। ये क्या आ गया, फोर्थ सरफेस पे चार्ज आया,
ये बेटा फर्स्ट सरफेस पे चार्ज आया और ये चार्ज किस पे आया, ये सेकंड एंड थर्ड पे। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अपन ने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में बताया था बेटा कि अगर दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल है तो बेटा आउटर साइड का, जो आउटर साइड का चार्ज होता है, ठीक है, उसका कोई रोल नहीं होता बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। चलिए तो ई बिटवीन कितना आ जाएगा बेटा, E2 प्लस E3। ई पता करने से पहले मैं एक बार बेटा ये पता कर लेता हूं, एक सेकेंड। देखिए मैंने क्या लिखा है, चार्ज डेंसिटी ऑन एन ऑन इनर फेसिंग सरफेस। जो इनर फेसिंग सरफेस है बेटा ये ये जो इनर फेसिंग सरफेस है, ये वाले इन पे चार्ज डेंसिटी पता करनी है। तो बेटा कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सिग्मा इज इक्वल टू जो भी चार्ज रहेगा बेटा, तो चार्ज कितना है इनसाइड में, Q1 माइनस Q2 बाई 2 अपॉन एरिया। भाई सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो इसके चार्ज कितना है बेटा, Q1 माइनस Q2 बाई 2 अपॉन इसका एरिया। तो ये क्या आ चुकी है, इसके लिए सिग्मा आ चुका है। चलिए सिग्मा आ गया, तो सिग्मा को मैं डायरेक्ट कितना लिख लूँ मैं बेटा, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2a। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, क्या पढ़ा था, जो फेसिंग सरफेस होती है सिर्फ उसी का रोल होता है, आउटर साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं होता बेटा। कितना आया था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आया था बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था। तो सिग्मा का वैल्यू क्या है, ये रहा, तो Q1 माइनस Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन। और डायरेक्शन किधर रहेगा बेटा, आई कैप की तरफ, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस है तो डायरेक्शन इधर रहेगा। चलिए अब बताना है पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। कितना आया था बेटा VA माइनस VB, जो E था वो इनटू बीच का डिस्टेंस, E कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वाला। तो कितना, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये तो E आ गया, और बेटा जो बीच का सेपरेशन रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके चलिए, ये बेटा डायरेक्ट याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट याद करना है बस, ये डायरेक्ट फॉर्मूले रटने मत बैठ जाना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। अभी एक और प्रॉब्लम लेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन है कि ये तीन प्लेट है अपने पास, ओके।
इसको क्यू चार्ज है, इसको -2 क्यू चार्ज है, इसको बेटा 3 क्यू चार्ज है। अब पूछा गया फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मतलब 3 प्लेट है, इनको अपन एक दूसरे के पास पास में लेके आए। अब पूछा गया कि इन पे किस तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अब ऐसा मत कर देना कि हाफ 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 कर दिया, ऐसा नहीं करना। मैंने क्या बोला था, अगर सिंगल प्लेट होगी और उसको अगर क्यू चार्ज दिया गया तो Q/2 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 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे ऐसे। ओके, लेकिन ये तो क्या बेटा सिंगल नहीं है, 3 प्लेट्स एक साथ क्या कर दी, पैरेलल कर दी। तो किस तरह करेंगे ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए पहले तीनों प्लेट बनाइए अच्छे से। इसको अपन ने क्यू चार्ज दिया बेटा। ओके, इसको -3Q -2Q और इसको बेटा 3Q। देखिए एक बात, हाँ अब अपने को पता है कि जो प्लेट्स का जो अरेंजमेंट होता है बेटा, ठीक है, इसके आउटर साइड में जो चार्ज होते हैं, प्लेट्स का जो अरेंजमेंट होता है इसमें आउटर सरफेस पर जो चार्ज होते हैं वो मैग्नीट्यूड और साइन वाइज इक्वल होते हैं। और बेटा जो फेसिंग सरफेस होती है उन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल बट साइन वाइज अपोजिट होता है। तो इसमें से बेटा मान लिया कि क्यू चार्ज इधर अपीयर हो गया, प्लस क्यू, ये स्मॉल क्यू इधर अपीयर हो गया, तो इधर कितना जाएगा बेटा, क्यू माइनस क्यू। थोड़ा बेटा इनको दूर दूर बनाता हूँ प्लेट्स को। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख देता हूँ कितना बेटा, क्यू माइनस। ओके, चलिए एक तरफ से चलना है बेटा, इधर से स्टार्ट हो जाना अपने को। अब इसको अगर क्यू माइनस क्यू है तो ये क्या बेटा फेसिंग सरफेस, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, माइनस क्यू माइनस क्यू। ओके, और ये माइनस। चलिए तो अब इधर चार्ज कंजर्वेशन से बेटा इस साइड में बेटा चार्ज कंजर्वेशन से कितना चला जाएगा, देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, देखिए -2Q तो है। चलिए इसमें से कितना इधर चला गया, इस -2Q में से बेटा इस साइड पे कितना चला गया, माइनस, कितना माइनस हो गया, -Q माइनस क्यू, इतना चार्ज माइनस हो गया। चलिए भाई इसमें पूरा चार्ज कितना था, -2Q, तो -2Q में से कितना माइनस हो गया बेटा, इतना माइनस हो गया, तो ये माइनस कर दिया, तो -2Q ये हो जाएगा बेटा +Q -Q। तो देखिए कितना आ रहा है, -Q -Q, तो फाइनली कितना बोल सकता हूं मैं, -Q +Q। तो इस पे तो ये, इस पे बेटा ये, इस वाले पे ये, और थर्ड वाली सरफेस पे ये। चलिए अब फोर्थ वाली सरफेस क्या है बेटा, ये वाली जो सरफेस है ये क्या है, फोर्थ वाली सरफेस पे आ गया। अब ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस बेटा ये क्या है, इसके फेस पे रखी हुई है, तो इस पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो बेटा इस वाले के सेम जैसा, लेकिन अपोजिट साइन का। ये कितना है, -Q +Q, तो इधर कितना आ जाएगा, +Q। ओके, चलिए
इधर देखिएगा, तो इस वाली सरफेस पे कितना, तो बेटा ये सारा प्लस हो जाएगा इधर। चलिए, तो इस पे भी प्लस में कितना चला जाएगा, देखिए 3q में से इतना तो इस वाली सरफेस को चला गया, तो 3q में से इस सरफेस को कितना गया बेटा, q प्लस क्यू, तो ये बचेगा इस सरफेस पे, देख लीजिए कितना बचता है, 2q माइनस क्यू। देखिए इसको लिखने में मैं 3q माइनस क्यू लिख सकता हूँ, तो ये तो हो गया 2q माइनस क्यू। ये चलिए, तो मैं यहाँ सारे 4 लिख लेता हूँ बेटा। देखिए फर्स्ट पे तो ये, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, सब सरफेस पे चार्ज आ गए। अब अपने को पता करना है, देखिए अब ये तो क्यू तो अननोन है, ये जो स्मॉल क्यू है ये तो क्या बेटा अननोन। अब स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालू स्मॉल क्यू का वैल्यू, अपने को पता है बेटा जो भी प्लेट्स पैरेलल में रखी जाती है, तो उस सिस्टम को जो आउटर साइड की जो सरफेस होती है बेटा, उनके चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज और साइन वाइज इक्वल होते हैं। तो ये प्लस स्मॉल क्यू और ये वाला 2q माइनस क्यू, ये क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो मैंने जो लिखे थे बेटा, ये देखिए, इसको तो नोट 1 बोल दीजिए, ओके, और इसको नोट 2 बोल दीजिए। अब मैं वहां पे क्या लिखूंगा, ये पूरा लिख नहीं लिखूंगा, क्या लिख दूंगा, सिर्फ नोट 2 की वजह से, नोट 1 की वजह से, ठीक है। तो यहां लिख दिया मैंने नोट 2 की वजह से, नोट 2 की वजह से क्या बेटा, ड्यू टू नोट 2। स्मॉल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, स्मॉल क्यू हो जाएगा 2q माइनस क्यू के, 2q माइनस क्यू के, तो ये इधर आएगा, तो बेटा q इज इक्वल टू q। इसका मतलब q किसके इक्वल आ गया, 2q के इक्वल, सॉरी q किसके इक्वल है, स्मॉल q के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर, ध्यान से देखिएगा, तो ये कितना है q, q के इक्वल, तो इस सरफेस पे बेटा q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैं दोबारा बना लेता हूं उनको सभी को, 1 2 और ये तीसरा बेटा। चलिए, इस पहले सरफेस पे चार्ज कितना है बेटा, देखिए q, ठीक है, और q किसके इक्वल आया है, q के, तो इसको q मिल गया, तो बेटा इसको कितना मिल गया, प्लस q मिल गया। तो इसका मतलब जब q में से पूरा q इधर चला गया, तो इधर कितना बचा, फिर जीरो बचा, और देखिए जीरो आएगा, कैसे जीरो आएगा, देखिए ये कितना है, कैपिटल Q माइनस क्यू, ये कितना है, कैपिटल Q माइनस क्यू, और अपने को पता है स्मॉल क्यू के इक्वल आया, क्यू के इक्वल, तो Q माइनस क्यू कितना आया बेटा, जीरो, तो ये जीरो चला गया। तो इस पे भी फिर जीरो आएगा बेटा, इस पे भी कितना आएगा, जीरो आएगा, तो चेक करके देख लीजिए, Q माइनस क्यू, ओके, देखिए इस पे कितना चार्ज था, माइनस Q माइनस क्यू, तो बेटा ये तो Q और ये वाला Q कितना है, ये भी Q कैपिटल Q के इक्वल आया, तो कितना आया, जीरो। तो और ये नॉट वन से भी बोल सकते हैं कि फेसिंग सरफेस पे इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन,
तो अपोजिट जीरो का तो अपोजिट साइन होता नहीं न्यूट्रल का, तो कितना आ जाएगा 0 0। चलिए, तो बेटा इधर कितना चार्ज ज्यादा, -2 क्यू रहेगा। अब देखिए -2 क्यू आएगा, कितना इधर क्यू, ये देखिए इधर कितना चार्ज है बेटा, -q प्लस क्यू। तो -q प्लस क्यू का मतलब कितना होगा, माइनस क्यू प्लस स्मॉल क्यू का वैल्यू क्यू, तो कितना है बेटा -2 क्यू। और ये यहाँ से भी समझ सकते हैं कि -2 क्यू में से अगर जीरो इधर है बेटा, तो इधर कितना आएगा -2 क्यू। तो इधर कर दिया ये -2 क्यू इस साइड। तो इधर भी कितना आएगा बेटा, ये -2 क्यू है, तो इधर +2 क्यू। नोट 1 से फेसिंग सरफेस बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, तो इधर प्लस। ओके, चलिए इधर q, इधर 0 और इधर बेटा 0, इधर -2 क्यू, इधर 2 क्यू। तो चेक करके देख लीजिए 2 क्यू आएगा। देखिए बेटा ये कितना है, q प्लस क्यू, ये स्मॉल क्यू कितना है, कैपिटल क्यू के इक्वल, तो 2 क्यू आ गया। चलिए, अब चार्ज कंजर्वेशन से क्या बोल सकता हूं बेटा मैं, कि 3 क्यू में से अगर 2 क्यू इधर चला गया, तो इधर कितना बचा फिर, प्लस का क्यू। प्लस का क्यू, और देखिए इधर प्लस का क्यू आएगा। देखिए इसका वैल्यू कितना है, 2 क्यू माइनस क्यू। तो ये 2 क्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस माइनस स्मॉल क्यू की जगह क्या रख सकता हूँ बेटा, कैपिटल क्यू। तो 2 क्यू माइनस क्यू कितना आया, क्यू। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो जाएगा बेटा, अगर ये 3 प्लेट मेटल प्लेट अगर क्यू -2 क्यू 3 क्यू की है, अगर इनको ऐसे पैरेलल रख दूं मैं, तो इस पे तो क्यू चला जाएगा, इस पे जीरो, इस पे जीरो, इस पे -2 क्यू, और इस पे बेटा 2 क्यू और इस पे क्यू। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। आई होप ये क्लियर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया बेटा तो कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए बेटा अगला टॉपिक है अर्थिंग ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स। अगर मैंने क्या करा, ये कोई प्लेट है बेटा, इसको अगर मैंने क्यू चार्ज दिया, अकेली प्लेट है, तो इधर कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बेटा, +q/2, और इस साइड में भी बेटा +q/2। ओके, चलिए अब मैंने क्या करा, प्लेट को बेटा अर्थ कर दिया। प्लेट को क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, तो ये जो सारा चार्ज है ये 0 0 हो जाएगा, मतलब बॉडी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके आसपास कोई चार्ज है नहीं। ठीक है, तो मैं इसके लिए नोट लिख देता हूं एक बेटा, इसको ध्यान से पढ़िएगा बेटा। इन द सराउंडिंग ऑफ ए सिंगल आइसोलेटेड अर्थड बॉडी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। हैंस नो चार्ज ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर। इसका कहने का मतलब बेटा सिंपली क्या है, कि एक मेरे पास देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई चार्ज बॉडी है, ये देखिए, अब ये चार्ज बॉडी है बेटा, ये आइसोलेटेड है, मतलब इसके आसपास
कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, अब मैंने क्या कर दिया, इसको अर्थिंग कर दिया बेटा। तो अर्थिंग करने से क्या होगा, ये क्या है, प्लस क्यू था, प्लस क्यू बाई टू, क्यू बाई टू, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है। तो बेटा अर्थ से क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे बॉडी को। ओके, क्या कर देंगे, बॉडी को न्यूट्रल कर देंगे। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर आसपास कोई भी चार्ज नहीं है, अगर ये बॉडी क्या है, आइसोलेटेड है, तो बेटा इस बॉडी को अर्थ करने पर इस बॉडी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगा और नेट चार्ज कितना आएगा, इस पे 0 आएगा। अगर ये बॉडी क्या है, आइसोलेटेड अकेली बॉडी है और उसको अगर अर्थ कर दूं तो। ओके, यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये मैंने एक बार पहले भी समझाया हुआ है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। अब आगे बढ़ते बेटा। क्या करा बेटा अपन ने, ये कोई चार्ज प्लेट है, सॉरी ये कोई प्लेट है, इसको अगर मैंने क्यू चार्ज दिया तो क्यू बाई टू, क्यू बाई टू इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अभी अर्थड नहीं है ये, ठीक है। अब क्या करा, इसके पास में एक अनचार्ज्ड मेटल प्लेट लेके आ रहा हूँ बेटा मैं, इस बॉडी के पास ले आते हैं, चलिए। ये चार्ज प्लेट थी, इसके पास में एक अनचार्ज प्लेट ले आया बेटा। तो ये क्या थी, चार्ज मेटल प्लेट क्यू बाई टू, इधर भी कितना है, क्यू बाई टू। ओके, अब ये अनचार्ज प्लेट इसके पास में लाया बेटा, तो इस पे किस तरह से चार्ज अपीयर होंगे, फेसिंग सरफेस पे तो इक्वल एंड अपोजिट साइन, माइनस क्यू बाई टू। और जो आउटर सरफेस है बेटा, ये और ये आउटर सरफेस पे इक्वल एंड सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड, तो क्यू बाई टू। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगा। अब बोला गया है कि अब मैं प्लेट बी को बेटा, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। ओके, चलिए नाउ प्लेट बी is connected to earth। अब मैंने क्या करा बेटा, इस बी वाली प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो पहले तो ये पढ़िए कि बेटा इसको अर्थ से कनेक्ट करने पे ये वाले चार्ज हटेंगे या ये वाले चार्ज हटेंगे, क्या होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ये तो क्या बेटा, बाउंड चार्ज, ये तो क्या है, बाउंड चार्ज, और ये जो आउटर सरफेस पर है ये क्या है बेटा, फ्री चार्ज। ठीक है, तो जो फेसिंग सरफेस के चार्ज होते हैं ये क्या होते हैं, बाउंड चार्ज बेटा। तो बाउंड चार्ज को हटाना इतना आसान नहीं होता है। ओके, बाउंड चार्ज को क्या बेटा, हटाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो फ्री चार्ज क्या होते हैं, थोड़े फ्री चार्ज हट सकते हैं। ठीक है, फ्री चार्ज को हटाना थोड़ा आसान होता है बेटा। तो ये बॉडी ए, मतलब प्लेट ए, ये प्लेट बी। ये क्या बेटा, प्लेट ए, ये प्लेट बी। इसको क्या कर दिया, एक सेकेंड, इसको मैंने अर्थ कर दिया, ये प्लेट बी है। तो अर्थ करने पे इस साइड में बेटा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। क्योंकि देखो इस बी को करा है मैंने, तो ये वाले क्या है, फ्री चार्ज है, तो फ्री चार्ज है बेटा, तो क्या होगा, ये वाली सरफेस पे न्यूट्रल हो गया। ओके, चलिए, जो फेसिंग सरफेस होती है उनके बीच के जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, बाउंड चार्ज होते हैं, उनको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। ओके, फ्री चार्ज को आसानी से अपन तोड़ सकते हैं। तो ये वाली सरफेस पे क्या हो गया बेटा, जीरो चार्ज। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चलिए, इस पे नेट चार्ज कितना था, चलिए क्यू, कोई बात नहीं, मान लिया। इस पे नेट चार्ज कितना था, क्यू, ये तो अनचार्ज थी। ओके, चलिए, इस पे कितना आया, 0, इस साइड पे 0 आ गया। अब नोट 2 ध्यान रखिए, नोट 2 क्या था, आउटर सरफेस पर क्या होगा, सेम चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड का। तो अगर ये न्यूट्रल हुई है बेटा, तो इस पे भी न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, कंजर्वेशन से देखिए, चार्ज कंजर्वेशन से अगर ये साइड 0 है तो ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी बेटा, प्लस क्यू। कितनी हो जाएगी बेटा, प्लस क्यू। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी फिर बेटा, फेसिंग सरफेस आर इक्वल एंड अपोजिट साइन, तो ये हो जाएगा माइनस। ओके, तो बी प्लेट को अर्थ करने के बाद इस तरह का सिनेरियो रहेगा बेटा अपने पास। बी को चार्ज करने के बाद इस तरह का सिनेरियो रहेगा। आई होप समझ में आया होगा, पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। आगे बढ़ते इसमें, अब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ये हुआ था बेटा। ओके, चलिए, अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, ये यहाँ लिख लीजिए, इसको अपन ने क्यू चार्ज दिया था। ओके, अब मैं पूछूं यहाँ पे आपसे कि सरफेस डेंसिटी कितनी होगी बेटा, ये जो सरफेस है इनकी सरफेस डेंसिटी कितनी होगी, क्यू अपॉन जो भी एरिया होगा वो। चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट कितना होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, देखिए क्या पढ़ा था अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, आउटर साइड के चार्ज का कोई भी रोल नहीं होता, सिर्फ रोल किसका होता है, ये जो इनसाइड के जो चार्ज होते हैं इनका रोल होता है बेटा। तो ई कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ओके, चलिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट बेटा, तो सिग्मा क्या आ जाएगा, क्यू बाय ए एप्सिलॉन। अब यहाँ पे क्यू बाय 2 ए मत कर देना, क्यों, क्योंकि सिग्मा क्या है, क्यू बाय ए। ओके, सिग्मा क्या है अपने, क्यू बाय ए। चलिए बेटा, तो वी ए माइनस वी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा बेटा, इस ओर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, प्लस से माइनस की ओर। ओके, चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, वी ए ग्रेटर रहेगा वी बी से। ठीक है, तो ये आएगा ई, ई कौन सा वाला, ये जो बिटवीन वाला है, कितना है बेटा, ये क्यू बाय ए एप्सिलॉन इनटू, अगर ये सेपरेशन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन अगर स्मॉल डी है बेटा, तो स्मॉल डी, ये क्या आ गया अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ये दीज टू प्लेट। ओके, अर्थ करने के बाद का बता रहे बेटा, अर्थिंग से पहले का नहीं है ये, अर्थ करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा। ओके, ये नोट लिख लीजिए बेटा। नोट क्या है, नोट ये है कि ये कोई 3 प्लेट है। ठीक है, इनमें से कोई भी स्विच, चाहे S1 चाहे S2 चाहे S3, कोई भी स्विच क्लोज करूंगा बेटा, तो ये जो आउटर साइड रहेगी यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा बेटा, 0 ही रहेगा। यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा बेटा, 0 ही रहेगा, चाहे कौन सा भी स्विच आप क्या कर दो, क्लोज कर दो बेटा। ओके, कौन सा भी स्विच क्या कर दो, क्लोज कर दो, आउटर साइड पे चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसको नोट बना के लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते बेटा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते बेटा, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। ये कोई प्लेट है बेटा। ओके, चलिए, इस प्लेट के पास में मैंने इसको मैंने कितना चार्ज दे रखा है, क्यू चार्ज दिया। तो
चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इधर, प्लस क्यू बाई टू, इधर भी बेटा प्लस क्यू बाई टू। ये प्लेट कोई भी मान लिया, प्लेट बी है, इसके पास में ये सी अनचार्ज प्लेट लेके आया मैं, मेटल प्लेट ये, ठीक है। चलिए फिर एक और प्लेट लेके आया बेटा इधर, प्लेट ए, ये भी क्या है, अनचार्ज। तो किस तरह इलेक्ट्रिक ये चार्ज अपीयर होगा बेटा इन पे, फेसिंग सरफेस पे तो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन का, इधर कितना माइनस क्यू बाई टू, इधर बेटा प्लस क्यू बाई टू, इधर कितना माइनस क्यू बाई टू, इधर बेटा प्लस क्यू बाई टू। ओके चलिए, अब क्या किया बेटा अपन ने, प्लेट ए को अर्थ कर दिया। ओके चलिए, ये प्लेट ए, प्लेट बी और प्लेट सी, इसको क्या कर दिया अपन ने, अर्थ कर दिया। तो इधर कितना चार्ज अपीयर होगा, जीरो, इधर भी कितना होगा, जीरो। इसको अपन ने क्यू चार्ज दिया था, ये तो अनचार्ज थे, तो इधर जीरो बेटा, तो चार्ज कंजर्वेशन से देखना, इस पे भी जीरो रहेगा फिर, चार्ज कंजर्वेशन भाई देखिए, इस पे जीरो, इस प्लेट को अर्थ किया है, ये तो क्या कर सकती है, अर्थ से चार्ज ले भी सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और अर्थ को चार्ज दे भी सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको क्या कर दिया अपन ने, अर्थ कर दिया, तो फर्क पड़ेगा इस पे। तो इस पे अगर जीरो है भाई, देखिए आउटर साइड पे तो जीरो जीरो, तो इधर जीरो इधर जीरो, अब इस पे चार्ज इंड्यूस हो ही नहीं सकता। क्यों चार्ज इंड्यूस नहीं हो सकता बेटा, अगर इस पे इस साइड पे जीरो आना ही है, ये कंपलसरी हो चुका है, ठीक है, इस साइड पे जीरो आना है, तो बेटा इस पे भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चलिए, तो फेसिंग सरफेस है ये दोनों क्या बेटा, फेसिंग सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस क्या बेटा, फेसिंग सरफेस, और फेसिंग सरफेस पे क्या पढ़ा अपन ने, इक्वल एंड अपोजिट, तो इस पे भी जीरो। ओके, अब चार्ज कंजर्वेशन से देखिए, अगर मैंने इसको क्यू चार्ज दिया है, इस पे अर्थ, इस ए को अर्थ करने के बाद, ए बी सी, अगर ए को अर्थ करने के बाद अगर इस पे जीरो आ रहा है बेटा, तो इस पे कितना आ जाएगा, प्लस क्यू, कितना आ जाएगा, प्लस क्यू। अब ये क्या है, फेसिंग सरफेस, तो इस पे कितना आ जाएगा बेटा, माइनस क्यू। ओके चलिए, अब इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे ए बी सी प्लेट थी, अपन ने सिर्फ चार्ज किसको दिया, बी को चार्ज दिया। ओके चलिए, अब बी को चार्ज दिया बेटा, तो उससे हुआ क्या, आधा बी को चार्ज दिया, ओके, और ए को क्या कर दिया, अब अपन ने अर्थ कर दिया। तो ए को अर्थ कर दिया बेटा, तो ये जो अनचार्ज वाली है तीसरी, इस पे जाइए, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, अगर ये अनचार्ज है बेटा, तो अगर इस पे जीरो आया तो इस पे भी जीरो आएगा। ओके, चार्ज कंजर्वेशन से देखिए भाई, ये अनचार्ज थी, चलिए सर ये भी तो अनचार्ज थी, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो आना चाहिए बेटा, ये क्या है, अर्थ हो चुकी है। और मैंने क्या बताया था, अगर किसी बॉडी को अगर अपन अर्थ कर देते हैं, तो वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चार्ज दे भी सकती है अर्थ को, और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अर्थ से चार्ज ले भी सकती है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जब इस साइड पे जीरो आ गया, तो चार्ज कंजर्वेशन से इस पे भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि पूरी पे क्या था, नेट चार्ज जीरो, क्यों, क्योंकि अनचार्ज थी। अब फेसिंग सरफेस पे बेटा क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, तो इस पे जीरो तो इस पे भी जीरो। चार्ज कंजर्वेशन से जब इसको अगर क्यू दिया है, तो अगर इस सरफेस पे जीरो आ चुका है, तो पूरा क्यू चार्ज इस सरफेस पे अपीयर होने लग जाएगा।
फेसिंग सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट, तो बेटा इस पे माइनस क्यू। ओके, अब ये माइनस क्यू कहां से आया? ये इसको अर्थ ने दिया है बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। वही सेम क्वेश्चन बेटा, वही चल रहा है। इसमें क्या करा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब सी को अर्थ कर दिया अपन। नाउ सी प्लेट इज अर्थ। ठीक है, चलिए इसको कितना चार्ज दे रहा था मैं, क्यू। तो अब इस पे जीरो, तो इधर भी जीरो। ओके, चलिए अब फर्क इस पे पड़ेगा बेटा। अब ये तो अर्थ है ही नहीं, तो इसके लिए चार्ज कहां से लाए? तो ये जीरो, तो चार्ज कंजर्वेशन से ये क्या थी, अनचार्ज थी बेटा, अनचार्ज थी, तो इस पे भी जीरो, तो इस पे भी बेटा जीरो। इसको क्यू चार्ज दिया, तो चार्ज कंजर्वेशन से इधर प्लस क्यू, इधर चार्ज कंजर्वेशन से प्लस क्यू। तो बेटा ये अर्थ है, तो इस पे माइनस क्यू अपियर होने लग जाएगा। ओके, इस तरह से चार्ज अपियर होने लग जाएगा। ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ते बेटा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, मतलब उसी में चल रहा है। ये अपनी ए प्लेट थी, ये बी प्लेट और ये सी प्लेट। अब मैंने क्या करा बेटा, इसको भी अर्थ कर दिया और इसको भी अर्थ कर दिया। तो इस साइड में जीरो, इस साइड में जीरो। ओके, चलिए इसको मैंने क्यों कितना चार्ज दिया था, ये ए थी, ये बी थी और ये सी थी। इसको कितना चार्ज दिया था बेटा, क्यू चार्ज दिया। अब ऐसा नहीं कि इधर क्यू बाई टू इधर क्यू बाई टू हो जाएगा। अगर इन दोनों को अगर मैंने अर्थ कर दिया बेटा, तो इधर क्यू बाई टू इधर क्यू बाई टू अपीयर नहीं होगा, ये सोचना गलत है। ओके, तो क्या अपीयर होगा सर, देखिए ध्यान से, अभी निकाल लेते हैं इनका सेपरेशन। मैंने मान लिया ये अगर D1 है और ये अगर D2 है बेटा। ठीक है, चलिए इधर कितना मान लिया, Q1 मान लिया, और इधर मान लिया Q2। चलिए ये भी क्या है, अर्थ है, ये भी अर्थ से कनेक्ट है। इधर जीरो, तो इधर जीरो नहीं आएगा बेटा। अब इधर क्या आ जाएगा, फेसिंग सरफेस की वजह से इधर माइनस Q1, इधर बेटा माइनस Q2। सर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे, यहाँ पे बेटा ये क्या था, अनचार्ज तो थी लेकिन ये अर्थ से कनेक्ट नहीं थी। तो अगर इस पे जीरो कंपलसरी कंफर्म हो चुका है कि इस पे जीरो आएगा, तो इधर भी जीरो आएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे इधर तो कंफर्म हो चुका है कि आउटसाइडर पे तो जीरो आएगा, लेकिन अब यहाँ पे और यहाँ पे कंफर्म नहीं है अपन कि जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि ये अर्थ से कनेक्ट हो चुकी है। हाँ, अगर मैं ये हटा देता बेटा, अगर इसको मैं हटा देता कि ये अर्थ से कनेक्ट नहीं है, मान लो ये अर्थ से कनेक्ट नहीं है, इसको मैं हटा देता। ओके, अगर ये अर्थ से कनेक्ट नहीं रहती, हाँ, तो अब कंफर्म हो चुका होता अपन कि इधर जीरो आ जाता। ओके, चलिए तो इधर जीरो आ गया, इधर जीरो आ गया। ओके, अगर दोनों को एक साथ क्या करा बेटा, अपन ने क्या करा, अर्थ किया है, तो अब ये क्यू इसमें और इसमें क्यू बाई टू के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा पता नहीं, तो मान लिया इसमें Q1 इसमें Q2, तो बेटा फेसिंग सरफेस की वजह से इस पे भी माइनस Q1 और फेसिंग सरफेस की वजह से इस पे माइनस Q2, ये माइनस इधर, इस पे माइनस। अब मैंने एक बात आपको बताई थी कि अगर किसी बॉडी को अगर मैं क्या कर दूं बेटा, अर्थ कर दूं, तो उस पे पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो ये VA, ये VB, सॉरी ये VC है, और ये कितना है बेटा, VB। ओके, चलिए
तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि जो VB माइनस VC है वो किसके इक्वल है बेटा? VB माइनस VA के, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल तो जीरो है। ओके, चलिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा बेटा। ओके, चलिए अब VB माइनस VC यहाँ निकालता हूं बेटा। जो भी क्या आएगा, जो भी E रहेगा किसके बीच में? BC के बीच में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इनके बीच में रहेगा वो इनटू बीच का सेपरेशन D2। ओके, इधर बेटा इनके बीच में देखिए ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, इसलिए VB माइनस VA और VB माइनस VC इक्वल हुआ बेटा। ठीक है, चलिए अब VB माइनस VA इधर बात करते हैं, पर ये E इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये A से ये A जीरो हो जाता तो VB इक्वल टू VB, तो ये अलग अलग दिखाने के लिए आपको कि मैं VB माइनस VC इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ और VB माइनस VA इस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ। चलिए अब VB माइनस VA इधर बेटा, तो इधर E कौन सा आएगा? BA के बीच वाला इंटू D1। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, EBC, E क्या आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ये BC के बीच का बेटा, यहाँ लिख देता हूं मैं सिग्मा BC के बीच का इंटू DT। इधर भी बेटा सिग्मा BA के बीच का अपॉन एप्सिलॉन नॉट D2। चलिए इधर सॉल्व करते हैं इसको। सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है बेटा? चार्ज अपॉन एरिया। तो अब यहाँ पे ये सिग्मा BC के बीच का है, तो इस सरफेस पे और इस सरफेस का अपन ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बीच में बेटा, इस पे आउटर साइड का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अगर मैं BC के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ बेटा तो सिर्फ किसका फर्क पड़ेगा? इसका और इस वाले सरफेस का रोल आएगा। तो इस सरफेस के लिए बेटा सिग्मा BC कितना है? यहाँ लिख लीजिए, सिग्मा BC कितना आ जाएगा? Q2 अपॉन एरिया। इसी तरह सिग्मा BA कितना आ जाएगा? Q1 अपॉन ए। ये इधर Q1 है इसलिए Q1 अपॉन ए, तो यहाँ रख दिया बेटा सिग्मा BC का वैल्यू Q2 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D2 इज इक्वल टू BA की जगह Q1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D1। ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया बेटा, तो कितना आया देखिएगा? Q2 D2 इज इक्वल टू Q1 D1। एक इक्वेशन आपके पास ये आई बेटा। ओके, एक इक्वेशन अपने पास ये आया। अब एक इक्वेशन बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 रहेगा। भाई मैंने इसको Q चार्ज दिया तो जो डिवाइड होगा Q1 Q2, तो ये जो Q1 प्लस Q2 रहेगा ये इक्वल टू Q के रहेगा बेटा। तो दो इक्वेशन, दो अननोन निकाल लीजिए। यहां से मैं Q2 का वैल्यू कितना निकाल सकता हूं बेटा? Q1 D1 अपॉन D2। ओके, इसको इसमें पुट कर लेता हूं, तो Q इज इक्वल टू Q1 तो एज इट इज प्लस Q2 का वैल्यू कितना आएगा? Q2 का वैल्यू बेटा ये रहा Q1 D1 अपॉन Q2। तो Q यहां से क्या कॉमन ले लूं बेटा? मैं Q1 कॉमन ले लेता हूं, तो कितना आएगा? 1 प्लस D1 अपॉन Q2।
Q1 कॉमन लिया तो Q इज इक्वल टू Q1, सॉरी यहाँ पे D2 है बेटा, ये कितना आएगा D2, क्योंकि Q2 का वैल्यू कितना है Q1 D1 अपॉन D2, यहाँ पे भी कितना आएगा D2। अब D2 एलसीएम लूंगा तो इधर D2 प्लस D1 अपॉन यहाँ पे कितना D2, तो Q1 कितना आ गया बेटा Q D2 अपॉन D1 प्लस D2। तो सिमिलरली अगर मैं देखिए Q1 इस D2 को इधर ले गया अपॉन में ये ले आया, तो सिमिलरली अगर मैं Q1 भी लिखना चाहूँ बेटा तो Q1 कितना लिख सकता हूँ मैं Q D1 अपॉन D1 प्लस D2, तो ये तो आ जाएगा Q1 और ये आ जाएगा बेटा Q2। तो ये किस पे डिपेंड करेंगे बेटा, ये डिपेंड करेंगे अपने इस सेपरेशन के, ओके, किस पे, इस सेपरेशन के। अगर ये सेपरेशन इक्वल होता बेटा कि D1 इज इक्वल टू D2 होता, इफ D1 इज इक्वल टू D2, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा Q1 इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू स्मॉल d मान लेता हूं, तो Q1D अपॉन ये हो जाएगा 2D। इसी तरह ये सॉरी Q1 था बेटा तो ये Q2 लिख लीजिए, तो Q1 इज इक्वल टू QD अपॉन 2D, तो D से D कैंसिल, D से D कैंसिल, तो Q1 इज इक्वल टू Q बाई 2, और बेटा इधर भी Q1 इज इक्वल टू, सॉरी ये Q2 चल रहा है, चलिए इधर Q1 कितना है बेटा Q बाई 2। इसका मतलब अब तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर मैंने Q चार्ज दिया और इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर है बेटा और दोनों को अर्थ भी कर दिया तो Q बाई टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ अगर डिस्टेंस अलग अलग है तब नहीं होगा बेटा, तब तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ओके, ये वाला। और जब अगर डिस्टेंस इक्वल से बेटा तब के लिए फिर ये याद करना है, ओके। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते इसमें, लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन अभी चैप्टर ये कॉन्सेप्ट खत्म होने वाला है, इसलिए ये क्वेश्चन है बेटा ये Q चार्ज है, ये -2Q, ये 3Q चार्ज। जब मैं Q1 को क्लोज कर दूंगा K1 को, ठीक है, तो चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और K1 को क्लोज करने पर बेटा स्विच के अंदर अर्थ से कितना चार्ज या इससे कितना चार्ज बाहर गया, ये बताना, मतलब इनसे कितना चार्ज गुजरा K1 से। फिर अगली बार अगर K2 को क्लोज कर दूं तो कितना चार्ज बेटा अर्थ ने दिया या इसने कितना चार्ज लिया, ठीक है। अगर मैं K3 को क्लोज कर दूं तो कितना चार्ज इसमें से फ्लो हुआ, ये बताना। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की ओर। मैं डायग्राम को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, चलिए एक सेकेंड, डायग्राम को इधर प्लेस करते बेटा, ओके। चलिए अब क्या कर देना बेटा, फिर से मैं इधर ही प्लेस करता हूँ, सॉरी, चलिए देखना बेटा, पहला कौन सा वाला K1 को क्लोज करने के लिए, तो कैसे क्लोज किया जाएगा K1 को बेटा, K1 को इस तरह से अर्थ कर देंगे अपन, ओके। इसको प्लेट A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, ओके। चलिए अब ध्यान से देखिएगा बेटा, A B C है, K1 को क्लोज कर दिया तो इधर 0 और इधर 0,
आई होप यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब बेटा इसको अपन ने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, तो ये तो क्या है, अर्थ से सप्लाई ले भी सकता है, अर्थ को सप्लाई दे भी सकता है। ओके, तो अभी रुक जाइए, इस पे आते हैं। पहले बेटा बिना क्लोज किए हुए चार्ज निकाल लेते हैं, पहले किससे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए चलिए अभी मैं K1 को भी क्लोज नहीं कर रहा हूं, पहले मैं सिंपली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालता हूं कि कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके चलिए, तो इसमें मान लिया Q1 चार्ज चला गया, तो इसमें बेटा Q माइनस Q1। ओके, तो इसमें कितना जाएगा बेटा, इसमें जाएगा माइनस Q माइनस Q1। ओके चलिए, तो इसमें कितना जाएगा, जब माइनस 2Q में से इतना इधर चल गया, तो माइनस 2Q में से कितना माइनस कर देना बेटा, ये ये माइनस कर देना, ये कितना है माइनस Q प्लस Q1, तो कितना आया देखते हैं, ये आया बेटा माइनस 2Q प्लस Q माइनस Q1, तो कितना लिख सकता हूँ, माइनस Q माइनस Q1 मीन्स माइनस Q प्लस Q1। तो बेटा माइनस Q प्लस Q1 इसको चार्ज गया, इसको कितना गया माइनस Q माइनस Q1, इसको Q माइनस 1, इसको Q1, तो इसको कितना जाएगा बेटा फेसिंग सरफेस, जब इसको माइनस Q प्लस Q1 गया तो बेटा इसको Q प्लस Q1 चला जाएगा, तो इसको कितना जाएगा बेटा चार्ज कंजर्वेशन से देखिए, 3Q में से इस सरफेस को कितना चला गया Q माइनस Q1, सॉरी इतना चला गया, तो कितना 3Q माइनस Q 2Q माइनस Q1। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए ये वैसे पहले किया हुआ है लेकिन फिर भी एक बार करवा देता हूँ, जिसको अगर समझ चुके हैं ये तो स्किप कर सकता है इसको। चलिए तो अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, जो Q1 है ये Q1 है, ये Q1 किसके इक्वल आएगा बेटा, ये आएगा 2 कैपिटल Q, 2Q माइनस Q1 के, तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मैं Q इज इक्वल टू Q1। ओके चलिए, तो न्यू चार्ज कितना आएगा बेटा, मैं लिख देता हूँ Q1 की जगह Q लिख दूंगा, Q1 माइनस Q, तो Q1 कितना है Q के इक्वल, तो इधर 0, तो इधर भी 0, तो इधर कितना बेटा माइनस 2Q। ओके चलिए, इधर कितना है, इधर कितना है, इधर है बेटा अपने पास प्लस 2Q, तो इधर कितना आ जाएगा Q। भाई ये जितने भी Q1 Q1 माइनस Q ये जितने भी रखे ये जितने भी येलो हाइलाइटर हो रखे ये इनमें Q1 का वैल्यू रख दीजिए, तो इधर Q वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो मैं फाइनली बेटा बिना चार्ज को क्लोज किए हुए, सॉरी बिना स्विच को क्लोज किए हुए चार्ज बता देता हूँ, चार्ज कितना आया देखिएगा ध्यान से। तो ये क्या है इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। ओके बेटा चलिए, इधर कितना था 0, नहीं इधर Q था आई थिंक, देख लेते एक बार, इधर Q
इधर Q तो 0, इधर कितना था बेटा Q, तो इधर 0, तो इधर भी 0, तो इधर -2Q, तो इधर +2Q, तो इधर Q, ये था बेटा। ये तो प्लस साइड, इस पे प्लस चार्ज अपीयर होने लग जाएगा, इस पे बेटा माइनस अपीयर होने लग जाएगा, इस पे प्लस अपीयर होने लग जाएगा, और इस पे भी प्लस अपीयर होने लग जाएगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, Q1 को क्लोज कर देता हूं, Q1 को क्या कर देता हूं मैं, क्लोज कर देता हूं। चलिए चलिए बेटा, Q1 को मैंने क्लोज कर दिया, ये लीजिए। ओके, Q1 को क्लोज कर दिया बेटा, तो इधर 0, इधर भी 0। ओके, चलिए इनको हटा लीजिए बेटा, एक सेकंड में दोबारा डायग्राम को प्लेस कर देता हूँ। चलिए ध्यान देखिए, अगर इसको मैंने बेटा क्लोज कर दिया K1 को, मतलब K1 को स्विच को चालू कर दिया, क्लोज करने का मतलब ये है, तो इधर 0, इधर भी 0। ओके, चलिए अब बेटा अपने को क्या करना है, अब इसको सोल्व नहीं करना क्योंकि ये तो अर्थ हो चुका है। अब ये तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अर्थ से चार्ज ले भी सकता है, अर्थ को चार्ज दे भी सकता है। अब इस पे चलते हैं, इस पर 0 है, तो इस पर कितना बेटा 3Q, तो इस पर कितना -3Q, तो इस पर कितना आएगा बेटा, जो -2Q है इसमें से क्या माइनस कर दो, -3Q। भाई -2Q चार्ज में से -3Q चार्ज इधर चला गया है, तो इधर कितना बचेगा, -2Q में से -3Q को माइनस कर दो, कितना बचा ये Q, तो इधर बेटा Q, तो इधर -Q, इधर कितना अपेयर हुआ -Q। ओके, चलिए अब ध्यान से देखना बेटा, K1 स्विच की बात करते हैं, इसको मैं A नाम दे देता हूं, इसको B, इसको C। तो इनिशियल चार्ज इन प्लेट A कितना था बेटा Q, तो फाइनल चार्ज इन A कितना है -Q। भाई A प्लेट के अंदर पहले चार्ज कितना था, +Q था, अब कितना -Q, तो डेल्टा Q कितना हो जाएगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल कितना आया -2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो -2, इसका मतलब अर्थ टू प्लेट, अर्थ टू प्लेट ए किसके थ्रू हुआ होगा, ये अर्थ से प्लेट, सॉरी अर्थ टू प्लेट ए कितना चार्ज गया बेटा -2। ओके, चलिए तो फिर अपन क्या बोल सकते हैं सिंपली दूसरे लैंग्वेज में, कि प्लेट टू अर्थ कितना गया होगा, प्लेट ए टू अर्थ +2Q चार्ज गया होगा। भाई देखिए इसमें इनिशियल में चार्ज कितना था +Q। ओके, अब कितना हो गया -2Q, सॉरी हाँ अब कितना हो गया -Q हो गया। भाई पहले कितना था +Q था, अब कितना हो गया -Q हो गया। ओके, तो अब -Q कैसे हो, भाई अर्थ से कितना दे दूं इसको मैं, -2Q दे दूं, अर्थ से निकाल के इसको अगर -2Q दे दूं, तो Q में अगर -2Q ऐड कर दूंगा बेटा, तो कितना हो जाएगा -Q। तो अब कितना बचा इसमें -Q बचा, इसका मतलब अर्थ ने कितना दिया इसको -2Q दिया,
या फिर इसने खुद ने कितना अर्थ को दे दिया, +2Q बोल सकते हैं। तो स्विच K1 में से कितना चार्ज बाहर गया बेटा, या कितना चार्ज निकला इसमें से, अर्थ से प्लेट में तो -2Q, और प्लेट ए से अर्थ में कितना बोल सकते हैं, 2Q। इस तरह बोला जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, स्विच इसको क्लोज कर लेता हूँ, K2 को क्लोज कर लिया, तो इधर 0, इधर भी 0। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इन दोनों बाहर वाली जो K1 वाली और जो K2 वाली है, मतलब ए, ये बी सी, ए सी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, बस कि इनकी आउटर साइड 0 हो जाएगी और इधर की साइड +Q चार्ज। तो आउटर साइड 0, तो नेट चार्ज इधर 3Q पूरा इधर चला जाएगा, तो इधर -3Q और इधर बेटा -Q। ओके, क्योंकि ये अर्थ है, ये चार्ज ले भी सकती है, नहीं भी ले सकती, मतलब दे भी सकती है चार्ज अर्थ को, और अर्थ से चार्ज ले भी सकती है। तो इनिशियल चार्ज इन बी, इनिशियल चार्ज इन बी कितना है बेटा, -2Q। तो फाइनल चार्ज कितना है इन बी, फाइनल अभी बेटा -Q, -3Q, -4Q। तो कितना अंतर आया चार्ज का, फाइनल माइनस माइनस इनिशियल बेटा -2Q। ओके, तो क्या बोल सकते हैं अपन, कितने का अंतर बेटा, -2Q का। मतलब पहले तो बी प्लेट के पास -2Q चार्ज था, अब कितना हो गया, -4Q। इसका मतलब ये जो -2Q चार्ज है, -2Q चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच K2 फ्रॉम अर्थ टू प्लेट बी, कितना बेटा, -2Q। और अगर इस तरह दूसरी लैंग्वेज में जो बोला जाए, प्लेट B2 अर्थ, कितना बोला जाएगा, +2। ओके बेटा, भाई इसमें से अगर +2Q बाहर चला गया तो कितना अपेयर होने लग जाएगा, -2Q अपेयर होने लग जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं अपन। अब आगे बढ़ते बेटा, चलिए अब मैं क्या करता हूं, सी वाली को, इसको K3 को क्या कर देता हूं, अर्थ कर देता हूं, तो इधर 0, इधर 0। ओके, इस पे फर्क पड़ेगा, ठीक है, ये चार्ज ले भी सकता है सी वाला, और चार्ज दे भी सकता है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे। इधर 0, तो इधर बेटा Q, इधर Q, तो इधर -Q, इधर -Q बेटा, तो इधर कितना, भाई -2Q में से माइनस कर दो कितना, -Q। भाई -2Q में से -Q इधर चला गया, तो -2Q में से -Q को माइनस कर दिया, तो कितना बचा, -2Q प्लस Q, मतलब -Q, मतलब -Q इधर, तो -Q भी इधर। ओके, तो अब सरफेस इक्वल, तो इधर +Q। ओके सर, इधर तो 3Q था, इधर +Q आ गया, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, अर्थ से कुछ अर्थ को दे दिया होगा 2Q। ओके बेटा, चलिए अब ध्यान से देखना, सी का इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज इन सी कितना है बेटा, 3Q।
तो फाइनल चार्ज इन सी कितना है, क्यू। तो चार्ज का डिफरेंस कितना आया, फाइनल माइनस इनिशियल -2q। इसका मतलब अर्थ टू प्लेट सी कितना चार्ज गया होगा बेटा, -2q। अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए तो प्लेट सी टू अर्थ कितना गया, 2q। ओके, अब देखो बेटा तीनों चीजों में देखो, देखना कितना आ रहा है, -2q। ओके, मतलब स्विच से पास हुआ कितना, 2q चार्ज। मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं मैं, इधर भी देखो बेटा मैग्नीट्यूड वाइज कितना, 2q। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इधर भी कितना मैग्नीट्यूड वाइज देखो 2q। ओके, तो अपने को क्या बोलना है बेटा, देखिए एक बार इनको ऐड करिए, 3q -2q कितना हुआ, पहले तो ऐड करिए 3q और ये q कितना हो गया, 4q। 4q में से q माइनस हुआ, 2q माइनस हुआ तो कितना बेटा, 2q। अब कितना आ रहा है देखो, 3 4q। ओके, और 4q और ये कितना, -4q। तो अब क्या आया, चार्ज नेट चार्ज 0, नेट चार्ज बेटा कितना, 0। ठीक है, तो देखिए 4q पहले था इनिशियल में, देखो 3q q, 3q q कितना हुआ, इसको बोल रहा हूं मैं बेटा, इसको बोल रहा हूं, इस वाले q को इस वाले q को ऐड किया तो 4q, 4q में से 2q माइनस करा तो 2q। मतलब इनिशियल में टोटल चार्ज तीनों पे कितना था, 2q। फाइनल पे 3q -3q 0, q -q 0। तो फाइनल में कितना आया बेटा, K2 को चालू करने के बाद 0। तो इनिशियल में तो तीनों का चार्ज था 2q और K2 को क्लोज करने के बाद 0। ठीक है, तो 2q अब 0, तो मतलब 2q चार्ज स्विच में से पास हुआ होगा। इधर देख लीजिए, इनिशियल में कितना, 2q, जब K3 को क्लोज कर दिया तब देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो नेट चार्ज कितना बेटा, 0। ठीक है, तो इनिशियल में तो टोटल चार्ज तीनों प्लेट का 2q, K3 को क्लोज करने के बाद टोटल चार्ज तीनों प्लेट का 0, कितना गया अर्थ में, 2q। ओके, चलिए इधर देख लेते हैं, इनिशियल के अंदर तीनों का चार्ज बेटा 2q, ऐड करके देख लीजिए। फाइनल में इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो ध्यान से सुनना, K1 को क्लोज करने से पहले तीनों प्लेट का टोटल चार्ज 2q, K1 को क्लोज करने के बाद तीनों प्लेट का टोटल चार्ज 0। इसका मतलब अर्थ में कितना गया, 2q। ओके, तो तीनों केस में क्या आ रहा है बेटा, तीनों केस में यही आ रहा है अपने कि किसी भी स्विच को क्लोज कर रहे अपन, चार्ज कितना जा रहा है स्विच के थ्रू, अर्थ के अंदर 2q, या अर्थ के थ्रू कितना आ रहा है, q। तो पता करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, किस तरह पता किया जाएगा बेटा, भाई कितना चार्ज अर्थ में जा रहा है, डायरेक्ट के तीनों को ऐड कर लो, इनको क्या करो, तीनों को इनिशियल वाले तीनों को ऐड कर लो। ओके भाई, इनिशियल में टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज को ऐड कर लिया भाई, ऐड कर लिया, और किसी भी स्विच को क्लोज कर दो तो नेट कितना आएगा, फाइनल 0। देखिए मैं इस तरह निकाल लेता हूं, जैसे भैया ये 3 प्लेट थी, कितना 3 थी, इसको कितना था q, इसको -2q, इसको 3q।
ओके चलिए, सिर्फ क्या पूछा गया है कि कितना चार्ज बाहर निकलेगा K1 K2 K3 में से, K3 तो इनिशियल के अंदर बताओ तीनों का कितना है, 3Q प्लस Q माइनस 2Q, कितना है बेटा टोटल 2Q, और फाइनल कितना आएगा अगर मैं K1 को क्लोज कर देता हूँ, किसी को भी क्लोज करूँ फाइनल कितना आएगा बेटा 0, तो डिफरेंस कितने का है 2Q का, इसका मतलब जिसको भी क्लोज करूंगा, अगर K1 को क्लोज करूंगा तो इसमें से 2Q चार्ज निकल के अर्थ में चला जाएगा या फिर अर्थ से माइनस 2Q आ जाएगा, अगर इसको क्लोज करूंगा तो इसको ओपन रहने दूंगा, ओके इस तरह से। तो फाइनल कितना बेटा 0, अगर मैं K1 को क्लोज कर दूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा 2Q का, तो K1 को क्लोज कर दूंगा तो इसमें से 2Q चार्ज निकल के अर्थ में चला गया या अर्थ से इसमें कितना आ गया माइनस 2Q आ गया, ओके चलिए। अगर मैं K2 को क्लोज कर दूं तो भी क्या बोलना है, अभी भी सेम यही कंडीशन रहेगी बेटा, ठीक है, तो अर्थ से कितना प्लस 2Q, सॉरी प्लेट से अर्थ में प्लस 2Q और अर्थ से प्लेट में क्या बोल सकते हैं माइनस 2Q, और इधर भी अगर इसको क्लोज कर दो तो 2Q और इसमें से माइनस 2। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।